कोई जवाब नहीं है। सुना शहजाद का कहना कि शहजाद का ये कहना है कि अगर आपकी प्राथमिकता में होता बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलना तो आप खोलते। यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए। आप मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, आप स्कूलों पर ध्यान दे रहे हैं, आपका लगातार यूएसपी ये है कि हम ये सब काम करते हैं, तो ये छात्र क्यों नहीं है, इनकी समस्याएं क्यों नहीं है केंद्र में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर ये जो झूठे प्रवक्ता बैठे हैं और ये जो झूठ फैला रहे हैं, इनके झूठ को एक्सपोज करने वाला हूँ। ये कुछ भी झूठ फैला के आज यहाँ से जा नहीं सकते। मैं इनको खुली चुनौती दे रहा हूँ कि या तो ये माफी मांगे, अपनी स्टेटमेंट वापिस लें जो ये हमारे पार्षद के लिए बोल रहे, नहीं तो इनको नोटिस भेजा जाएगा। सुमेरा जी पूछ लीजिए ग्राउंड पे कहाँ है उनकी पार्षद, पूछ लीजिए उनकी पार्षद कहाँ है, ये कुछ पूछ लीजिए पार्षद कहाँ है। कुछ भी आपके चैनल शहजाद ने आपको रिबट करने के लिए बोल लेने दीजिए, फिर आप शहजाद में आपको मौका दूंगी। जिम्मेदारी इनकी है और ये चैनल पे आके झूठ फैलाते हैं, ये लोगों को बदनाम करने की साजिश करते हैं। इनको बच के जाने नहीं देंगे हम यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं कि लैंड आपके पास है, आप लाइब्रेरी खोलिए। ये दिल्ली के ये लीगल स्टेटस को नहीं जानते, ज्योग्राफिकल स्टेटस को नहीं जानते दिल्ली के। लैंड हमारे पास है दिल्ली में। ये चैनल पे आके सरेआम एक बार झूठ बोलते हैं और 13 ट्रेन और 14 ट्रेन जो डीरेल हो जाती है उस पर कहते हैं तो क्या हो गया, ट्रेन ही तो डीरेल हुई है तो क्या हो गया। इन झूठे प्रवक्ताओं के ऊपर मानहानि का दावा होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। ये चैनल पे बदनाम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। यहाँ पर तो एलजी के पास फाइल जाती है ना, एलजी जिस फाइल को चाहते हैं आगे बढ़ाते हैं, जिसको चाहे रोक देते हैं। हाँ अच्छा सुमेरा जी, दिल्ली में तो एलजी जिस चाहे फाइल को आगे बढ़ाएं, जिसको रोक दें। लैंड को लेकर भी यही स्थिति है। तो अगर ये है दिल्ली का, तो यहाँ पर तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अगर ये सत्यता है, अब मैं बोल दूं सुमेरा जी, अब मैं बोल दूं क्या सुमेरा जी, अब मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? सुमेरा जी मैं बोलूं या ना बोलूं? सुमेरा जी बोलूं या ना बोलूं? आपकी आवाज नहीं आ रही, अब केवल उनका इंटरप्शन आ रहा है। मेरा समय है, सुमेरा जी बोलूं या ना बोलूं? सुमेरा जी बोलूं या ना बोलूं? नहीं देखिए, मैं अपनी बारी में बोल रहा हूं। आप बोलिए जो वो आरोप लगा रहे हैं। जवाब दे रहा हूं भाई, उनको इंटरप्ट करने के लिए मौका दे रहे हैं। आरोप लगाया तो जवाब भी तो बोले मुझे जवाब देने दीजिए। अब मैं उन्हें मौका दे रही हूं, उनका जवाब सुनिए। लेकिन अरे भाई सुन लीजिए, लेकिन हम बड़े मुद्दे पर रहें तो बेहतर है। हम इस पे रहते हुए सवाल सुन लीजिए, करके मेरी आवाज पीसीआर जाने दे, कृपया करके मेरी आवाज पीसीआर जाने दे। अब मैं सुमेरा जी मैं जवाब दे रहा हूँ, कृपया करके इंटरप्शन ना हो। एक समय में एक व्यक्ति, एक समय में क्या पीसीआर कोऑपरेट करेगा या ये तोतों की लड़ाई लड़ाना चाहता है? जब मैं गंभीर जवाब दे रहा हूँ, सुमेरा मेरी बात को आने नहीं दिया जा रहा है। जवाब सुनेंगे तब चर्चा आगे बढ़ेगी ना। जवाब सुन लेते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं पीसीआर का, फाइनली उनको रियलाइज हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सारी चीजें एलजी ने रोक रखी थी तो 18 जून को क्यों शैली ओबराय बोल रही थी कि इस बार का मॉनसून एंजॉय कीजिएगा? इससे पहले एक पत्र दिखा दीजिए, एक धरना दिखा दीजिए। धरने पर चलती है ना ये पार्टी। और मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, वहां पर बच्चे हैं, उनसे पूछिए कि 18/3, 18/4 ओल्ड राजेंद्र नगर के हॉस्टल को चलाने का काम कौन करता है? उनका नाम है आरती चावला। 27 तारीख से आरती चावला गायब है। दुर्गेश पाठक नहीं आ रहे सामने। उनको पूछिए आरती चावला कहाँ है। मुझे छोड़िए, उनसे पूछिए ओल्ड राजेंद्र नगर के लोगों से। मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं इधर खड़ा हूं। अतुल हमारे साथ मौजूद है। अतुल के पास मैं बहुत देर से नहीं गई हूं, लेकिन शहजाद ये आपने प्रकाश में ले आया, ये मुद्दा है, लेकिन मुद्दा इससे बड़ा है। हम बड़ी तस्वीर की बात कर रहे हैं और बड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति का भ्रष्टाचार वो उजागर होना चाहिए, सामने आना चाहिए। अगर कोई चला रही हैं आरती चावला तो वो हमने दिखाया है, TV9 पर भी दिखाया है और वो तमाम खबरें हम आगे भी दिखाएंगे। लेकिन ये बड़े मुद्दे की बात है। अतुल, बड़ा सवाल ये है कि ये इसी तरह से घूमता रहता है, इसी तरह से सिस्टम चलता रहता है। हम ये डिबेट भी करेंगे, इसका नतीजा क्या होगा? एक दूसरे के पास आप बॉल भेज देंगे और कोई नतीजा नहीं। इसका नतीजा ये होना चाहिए कि बच्चे वहां पर जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड उनके अनुभव से आई है। उन्हें जो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है उसमें से आई है। अभी मैं क्या है जो छूटा है, हमारा शहजाद भाई महाराष्ट्र से आता है। लैंड सब्जेक्ट जो है वो सेंटर के पास में है, दिल्ली का पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पूरा सेंटर के पास में है। ट्रांसफर ऑफ ब्यूरोक्रेट भी सेंटर के पास में, लेकिन उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन बच्चे जो सुझाव दे रहे हैं वो उनके सेफ्टी से वो जानते हैं, दे नो बेस्ट व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। तो उनकी जो रिकमेंडेशंस है वो रिकमेंडेशंस के ऊपर एक कमेटी बिठानी चाहिए और जल्द से जल्द उनको देना चाहिए। सुमेरा एक मिनट और मेंस को 1 महीना आगे कर देना चाहिए। सितंबर में मेंस है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। मेंस में काफी तकलीफ होती है, 9 पेपर लिखने पड़ते हैं, 2 लैंग्वेज के पेपर लिखने पड़ते हैं। तो ऐसे वक्त में बच्चों को 1 महीने का एक्सटेंशन देना चाहिए। वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, वहां से निकलने के लिए उनको और 7-8 दिन लगेंगे।
तो ये एक महीना मेंस आगे करनी चाहिए। दूसरी बात, उनकी जो डिमांड्स है वो डिमांड पूरी करनी चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए और कंपेंसेशन जरूर देना चाहिए। कंपेंसेशन से किसी की जान वापस नहीं आएगी, लेकिन याद रहेगा जो भी इन्वॉल्व है, अरे आप अभी आए, बाकी सबसे बात जो लोग सब इन्वॉल्व है इसमें, उनके ऊपर उनकी जवाबदेही फिक्स होकर उनको सजा होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ये सब न हो। ठीक है अतुल, छात्रों को भी सुन लेते हैं, जी बताइए क्या समस्या है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं दोनों पार्टी जो है उनसे पूछना चाहता हूँ, ना ही तीनों पार्टी, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी, बीजेपी तीनों पार्टी से पूछना चाहता हूँ, अभी तक तीनों में से किसी भी पार्टी के अधिवक्ता या फिर कोई बड़े नेता क्यों नहीं आए? जब हमारे साथ शहजाद पूना वाला मौजूद है, वो कह रहे हैं दिन भर यहीं घूम रहे थे, तो फिर हमें दिखे क्यों नहीं? आपको नहीं दिखे? नहीं, तो उनके साथ था, चैनल का वीडियो बता दीजिए भाई साहब। इनके काले हाथ नहीं है और अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो सामने आके बात करें ना बच्चों से, घूमने से क्या होगा? पब्लिसिटी स्टंट करना आता है। और ये जो तीनों ब्लेम गेम खेल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, आप आके सॉल्यूशन दो ना। ये ब्लेम गेम खेलने से क्या फायदा? एक्सेप्ट करो कि आपसे गलती हुई है। एक सेकंड, आप ये कांग्रेस की बदनामी होगी सुमेरा, उनको आप बता दो कि मैंने कोई गेम खेला नहीं, मैंने उनके ही डिमांड को सामने रखा है, जनता पॉलिटिक्स खेल के चले जाएंगे। प्रशासन के सामने उनके ही डिमांड को रखा है। मेरा ये जो बोल रहे हैं ना कि हम दिन भर यहीं घूम रहे हैं, कहाँ है? हमें क्यों नहीं दिखे? हम तो सुबह से यहीं घूम रहे हैं।